अब क्या महत्व आवश्यकता है, यही सारी आवश्यकता है भाई। देखो कई बार ऐसा होता है इस तरह के कोर्सेस में, सब्जेक्ट्स में एक ही चीज को 4 बार पूछा, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, बहुत सारी चीजों में हमें एक ही उत्तर देखने को मिलेगा, है ना। तो उसी वाले दृष्टिकोण से अपने को देखना है, नियुक्तिकरण सही पदों के लिए सही व्यक्तियों का प्रबंध करती है, यही इसका महत्व हो गया। अगर नियुक्तिकरण नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा ये काम, है ना। मतलब यही आपका महत्व हो गया, है ना। और क्या है, देखिए संगठनिक संरचना में ये हमारा पिछला स्टेप हो गया था, ठीक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें रिक्त पदों की पूर्ति नियुक्तिकरण द्वारा की जाती है, यही इसका अर्थ भी था, यही महत्व भी हो गया, यही आवश्यकता भी हो गई, है ना। और समझ लीजिए आज के तीव्र तकनीकी विकास, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, संगठनों के बढ़ते आकार, बहुत सारी कंपनीज बहुत बड़ी होती चली जा रही हैं, तथा व्यक्तियों के व्यवहार की जटिलता। बहुत सारे लोग हैं, देखिए अभी मेरा एक दोस्त है, हम लोग साथ में काम करते थे, उसके यहाँ पर एक नाइजीरियन बंदा था, ठीक है। नाइजीरियन बंदा का मतलब क्या हुआ, एक नाइजीरियन सिटीजन था जो हमारी कंपनी, मेरे दोस्त की कंपनी में काम कर रहा था साथ में उदयपुर में। तो वहां पर कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, है ना। और कोई बाहर से आता है तो अलग तरह की फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, उसको अपनी एम्बेसी में, और उसका अपना वीजा जब लेकर के, इंडिया का वीजा उसको मिलता है, वहां उसका पासपोर्ट आ रहा होता है, तो इस तरह की चीजें आ जाती है। कल्चरल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, और लोगों का इतना डाइवर्स बैकग्राउंड भी होता चला जा रहा है, प्लस लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, और लोगों का व्यवहार भी अलग अलग होता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती नहीं है। तो इन सबके बीच में देखते हुए क्या हो जाता है, नियुक्तिकरण जो है ना, वो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इतने डाइवर्स सेट ऑफ जो पूल है, वो इतना डाइवर्स है, पूल मतलब समुच्चय, सेट समझ लीजिए। तो इतना डाइवर्स लोगों से आपको पिक करना है, और ऐसे लोगों को पिक करना है जिनका पोटेंशियल हो, जो काम कर पा रहे हो, है ना, जो आपके कल्चर से अलाइंड हो जाए। आपके कल्चर से मतलब आपके संगठन के कल्चर से, हर संगठन का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक। अच्छा, और क्या हुआ, उपयुक्त नियुक्तिकरण से संगठन को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। क्या क्या लाभ है, सीधी सीधी बात है भाई। पहली चीज तो है कि विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता, यही इसी में तो हम लोग खोजते हैं। नहीं, आप नहीं तो आपको लोगों की जरूरत है तो कौन मिलेगा, मतलब उसी प्रोसेस को नियुक्तिकरण बोलते हैं। तो पहला तो यही फायदा हो गया। दूसरा क्या है आपका, उपयुक्त व्यक्तियों की उपयुक्त पदों पर नियुक्ति से कार्य का बेहतर निष्पादन, ज्यादा अच्छे से काम हो पाता है। सही सी बात है यार, अच्छे लोग आ जाएंगे, जिस काम के लिए उनको चाहिए था वैसे ही लोग मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी है ना। फिर प्रबंधकों के लिए उत्तरोत्तर नियोजन से संस्था के कार्यरत बने रहने तथा विकास का को आश्वासन मिलता है। इसका मतलब क्या है, समझा देता हूं। देखो प्रबंधक यानी कि मैनेजर्स जो हैं, तो उनके लिए उत्तरोत्तर नियोजन मतलब आप कंटिन्यूअसली प्लान करते रहते हो कि कितने लोगों की कहां पर जरूरत है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टाफिंग भी थी। तो इससे क्या हो जाता है कि जो संस्था के कार्यरत बने रहने, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से एग्जिस्टेंस में बना रहता है, वो प्रॉफिटेबल रहता है, अपना काम सही से डिलीवर कर पा रहा होता है। और साथ ही अगर वहां पर डेवलपमेंट का स्कोप है और एक्सपेंशन का स्कोप है, विस्तार होने का स्कोप है, तो उसको भी बल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जिन लोगों की आवश्यकता होगी वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि स्टाफिंग का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, जो नियुक्तिकरण उसका काम बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह का आश्वासन मिल जाता है कि नहीं आपको एक्सपेंड करना है मैनेजर साहब, कोई बात नहीं, जो लोगों की आवश्यकता होगी वो हम स्टाफिंग में अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक, करेंगे अल्टीमेटली मैनेजर से, लेकिन मैनेजर्स में भी हमने बताया था ना कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तो उसमें एक अलग डिपार्टमेंट भी बन सकता है आपका। और नॉर्मली ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, एचआरडी तो खैर हमारे मंत्रालय हो गया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट होता है ये सारी जगह पर, और इसी में फिर वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक के लोग पहुंचते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। खैर वो अलग बात है। तो पॉइंट हमारा क्या है कि इससे उनको एक एज मिल जाता है अपने सर्वाइवल पर भी, और जो भी डेवलपमेंट का स्कोप है उसको लेकर के भी। अच्छा, और समझिए मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जो लोग हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग। अच्छा, लोगों का सबसे अच्छा उपयोग कब होता है? आपको चाहिए है 100 लोग, आपने हायर कर लिए 500 लोग, तो जब 500 लोग से आप 100 लोगों का ही काम कराओगे तो क्या लोगों का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। यहां पर रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है। आपको 500 लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि जब ओवर मैनिंग इसको बोल देते हैं कि जितने की आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा लोग आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, या तो आप उनका ट्रांसफर कर दोगे, आप अपनी नौकरी से निकालोगे, है ना। तो ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं जितनी की आवश्यकता आपने उससे ज्यादा कर लिया, तो ये ना हो। ये अगर हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पा रहा है मानव संसाधन का। तो एक तो इस चीज का आश्वासन मिलता है। आवश्यकता से अधिक
कर्मचारियों की स्थिति से बचाव कर कर्मचारियों को कम उपयोग, ठीक है, कर्मचारियों के कम उपयोग तथा उच्च श्रम लागत को रोकने में सहायक। कर्मचारियों के कम उपयोग का मतलब क्या हुआ कि भाई जब 500 लोग हैं तो आप ऑन एन एवरेज उनसे कम ही उपयोग उनका ले पा रहे हो, है ना। तो जितने लोगों की आवश्यकता है उतने ही लोग आपको चाहिए, और अगर कम है तो काम ही रुक जाएगा। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि साथ ही कार्य की सुचारू रूप से प्रगति सुनिश्चित करनी है, क्योंकि काम तो ठीक से चलते रहे, इसके लिए कर्मचारियों की कमी को पहले से ही उजागर करना। मान लीजिए आपने सोचा कि अच्छा ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है या ये भी काम करवाना है और यहाँ पे लोग तो है नहीं, तो आप जो स्टाफिंग देखने वाला व्यक्ति है, मैनेजर है, उसकी पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अवगत कराएं कि नहीं हमें यहाँ पर और लोगों की आवश्यकता है, ठीक। तो ये सारी चीजों के एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक। अच्छा, और क्या है, कर्मचारियों के योगदान का न्यायोचित प्रतिफल। इसका मतलब क्या हुआ, न्यायोचित प्रतिफल का मतलब होता है कि भैया उसको आप बदले में क्या दे रहे हो, जो सैलरी दे रहे हो, नॉट नेसेसरली मॉनेटरी टर्म्स में हो। कई बार आप उसको घूमने का, फैमिली के साथ घूमने का भी प्लान दे देते हो, कई बार उसको इंश्योरेंस दे देते हो, कई बार कई सारी चीजें होती है ना। सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो लोग सोचते हैं अच्छा उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो भी इन इटसेल्फ वैल्यूएबल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो न्यायोचित प्रतिफल में क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, मॉनेटरी भी आती है एंड नॉन मॉनेटरी, यानी कि मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों तरह की चीजें आती है। और इससे होता क्या है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको वर्क में जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, मतलब कि अच्छा हाँ यार हमें संतुष्टि है, और संतुष्टि बहुत आवश्यक है। संतुष्टि नहीं होगी तो छोड़ के दूसरी कंपनी में लोग चले जाएंगे, है ना। और क्या हुआ, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है, उनको भी एक अपनापन भी लगना स्टार्ट होता है कि कंपनी को हम अपना मानते हैं तो कंपनी में हमारा ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ध्यान रखना है। तो इस तरह की चीजें हो जाती है, ठीक। तो हम लोगों ने संक्षेप में इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे घसीट लिया, है ना। अभी और कई सारे वीडियोस आएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट। देखो इस तरह की चीजें मजे मजे में पढ़ लोगे, सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी, एक दो बार रिवाइज करोगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में कई सारी चीजें होती है, जब तक आप उसको उस तरह से देखते नहीं हो ना तब तक वो समझ में नहीं आती है। तो कई सारे पहलू ऐसे होते हैं जो छिपे रह जाते हैं अगर हम थ्योरेटिकल इन सारी चीजों को ना देखें। तो जब देखना स्टार्ट करते समझ में आता है अच्छा भर्ती अलग होती है, चयन अलग होता है, फिर प्रशिक्षण अलग होता है। तो ये सारी चीजें अदरवाइज भी आप सोच सकते हो, लेकिन आपने एक बार थ्योरेटिकली अगर पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, जिसका हम यूटिलाइजेशन लाइफ में आगे हमेशा ही कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट, हर लेवल पर मैनेजमेंट आपको करना ही करना होता है, आप मैनेजमेंट से बच नहीं सकते। ये जरूर है कि आपका मैनेजमेंट ही प्राइमरी काम है या फिर कुछ और मेन काम है, लेकिन आपको मैनेज भी करना है, ठीक। तो इसकी सारी चीजें देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों की सारी चीजें ठीक लगी होंगी। हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी खुद से नोट्स बनाते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी तो ही पैकेज में सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन खुद से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।